हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विज्ञान दीप एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। कल पार्ट 3 में पढ़े थे हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आज पार्ट 4 में पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं पहली कंडीशन क्या होती है। जब बिंब वस्तु मतलब बिंब या वस्तु दोनों एक ही होता है, अनंत पे उत्तर। देखिए क्या दिया, जब बिंब या वस्तु अनंत पे उत्तर। मान लीजिए पहले अवतल दर्पण ले रहे हैं, उत्तल दर्पण। उत्तर दर्पण लेनी, इसके एक भाग में क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। कलई किसका, लाल ऑक्साइड का। लाल ऑक्साइड का कलई कर देंगे। इससे क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष। यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक। अब देखिए क्या बोला, जब वस्तु अनंत पे हो तब। मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ अनंत पे रखी है, कोई वस्तु अनंत पे है, ठीक। अब क्या बोला, जब मुख्य अक्ष के समांतर हमारी कोई प्रकाश की किरण जा रही है, कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक। परावर्तन के बाद अब जब जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से, परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है। आप लोगों को बताया था किरण आरेख में, हम जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाते मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो मान लीजिए परावर्तन के पश्चात इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, आभास करेंगे कि मुख्य फोकस से होकर गुजर रही। अब प्रकाश की किरण एक नीचे से ले जा रहे हैं, ऐसे कुछ होगा। इससे भी हम लोग क्या करेंगे, आभास करेंगे, प्रतीत, कि यहां से प्रकाश की किरण होके गुजरेंगी। अब देखिए पहली कंडीशन क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पे बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, आभासी सीधा। आभासी मतलब आभास के मतलब प्रतीत कि इसकी प्रतिबिंब क्या बनेगी, इधर प्रतिबिंब बनेगा। और सीधा देखिए वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब भी ऊपर बनेगा। वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब भी ऊपर बने। अब प्रतिबिंब की प्रकृति बहुत ही छोटा। मान लीजिए वस्तु इतनी बड़ी है, देखिए इसका प्रतिबिंब कितना बना, एकदम बिंदु आकार का। बिंदु आकार का बना ना, इसे बोला जाएगा बहुत ही छोटा। ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो। जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो तब क्या होगा, हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसकी एक भाग पे क्या कर दें हम लोग, कलई कर दें। हो गया, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा यफ हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे हमारा P मतलब ध्रुव। अब हम लोग क्या बोले, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में हो। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी हो, कहाँ पे, यहाँ पे। अब अनंत इधर हो गया और दर्पण ही हमारा दर्पण के बीच। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यहां से होकर गुजरेगी, ठीक। अब एक कंडीशन कहां से गुजारेंगे, एक प्रकाश की किरण हम लोग वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। कहां से, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र में क्या होता है, जिस जैसे जाएगी उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। जिस माध्यम में जाएगी उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट आएगी। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहां बना, यहां बना, यहां बना ना, यहाँ पे। अब देखिए वस्तु कितनी बड़ी, प्रतिबिंब कितना बना, छोटा। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। अब देखिए इसकी स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, F B
यफ के बीच में दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण के पीछे बना ना। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, देखिए प्रतिबिंब भी ऊपर है, बिंब भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है। अब इसका आकार, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, छोटा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, अब प्रतिबिंब इतना बड़ा। वस्तु कितनी बड़ी है, इतना बड़ा, और प्रतिबिंब बना कितना, इतना छोटा, इसे छोटा बना है ना। ये हो गया दो कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे दो कंडीशन हो गया, इसमें दो ही कंडीशन बन। अब इसके आगे हम लोग वस्तु रख ही नहीं सकते, अब इसके आगे हम लोग वस्तु नहीं रख सकते, इसीलिए उत्तल दर्पण में दो कंडीशन बनता और अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बनता है। उत्तल दर्पण में दोनों क्या होता है, आभासी एवं सीधा होता है, और अवतल दर्पण में छठवां कंडीशन क्या होता है, सीधा एवं आभासी होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है, फिर इसके बाद देखेंगे आवर्धन, ऐसे करके देखेंगे। चलिए पहले देखें दर्पण का सूत्र क्या होता है। देखिए दर्पण का सूत्र, दर्पण इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देख ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या, यह बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। v बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यह बराबर क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है यह 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह क्या होता है, फोकस दूरी, किससे, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी। प्रतिबिंब की दूरी किससे होगी, दर्पण से होगी, वस्तु की दूरी किससे होगी, दर्पण से होगी। अब देखेंगे आवर्धन क्या होता है, आवर्धन यह बराबर है v माइनस v/u, या तो hi/o। v क्या होता है, u क्या होता है, आपको पता होगा। v क्या है, v हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और u क्या है, वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। v क्या है हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u वस्तु की ऊंचाई। या एच आई बराबर लिखे तभी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, एच ओ बराबर क्या लिखे, वस्तु की ऊंचाई। ये होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये भी क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब देखें इसका आवर्धन का अर्थ क्या होता है, आवर्धन का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हम लोग अंकित प्रश्न करेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। जैसे दे दिया यम बड़ा है 1 से, अगर मान लीजिए यम का मान 1 से बड़ा है तब क्या होगा, 3 कंडीशन बन गई इसमें। जब यम क्या हो, छोटा हो 1 से, जब यम बराबर 1 से, मतलब पहली कंडीशन क्या बनती है, 3 कंडीशन बनती है। जब वस्तु यम से, जब 1 से बड़ा यम हो, तब जब यम 1 से छोटा हो, जब यम 1 से 1 के बराबर। पहला क्या, जब आवर्धन मतलब यम 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर यम का मान 1 से बड़ा हो तो जो प्रतिबिंब बनेगी वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब लिख देंगे
पहले समझ ले फिर बाद में लिखेंगे। इसमें क्या होता है, दूसरी कंडीशन, यम एक से छोटा, मतलब एक से छोटा। जब यम का मान एक से छोटा होगा तो क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से छोटी होगी, प्रतिबिंब वस्तु से छोटी होगी। और तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, जब यम बराबर एक से तो क्या होगी, वस्तु भी बराबर होगा और प्रतिबिंब भी बराबर होगा। पहली कंडीशन लिख दे, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। कब होगा, जब यम का मान एक से बड़ा हो। अब इसमें क्या होगा, दूसरी में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। कब, जब यम का मान एक से कम हो। जब यम का मान एक के बराबर तब क्या होगा, प्रतिबिंब और वस्तु समान होंगे। ये होता है। अब देखिए आवर्धन फिर एक बार देख लेते, ये क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, ये नहीं, ये क्या होता है, बिंब की ऊंचाई, ये क्या होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है। देखिए यहाँ पे लिखे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, v है, वस्तु की ऊंचाई u है। अब देखिए आवर्धन क्या होता है, जब यम का मान वस्तु से बड़ा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। जब यम का मान एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा। जब यम का मान एक हो तो प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु के समान बनेगा। अब हम लोग देखेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी। चिन्ह प्रॉपर्टी से हमें क्या होता है, जब वस्तु हम लोग जब सवाल लगाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन क्या चीज माइनस में क्या चीज प्लस में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम देखेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह परिपाटी। पहले देखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का चित्र कैसे बनता है, जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ रहता है, ऐसे कुछ बनता है। इसके एक भाग पे हम लोग क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। ये हमारा हो गया मुख्य, अच्छा ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब देखिए जब वस्तु दर्पण के राइट साइड में, मतलब दायां साइड, इधर क्या होता है, माइनस होता है। दर्पण के बाएं साइड क्या होता है, प्लस होता है। इधर दायां साइड क्या होता है, माइनस, और इधर प्लस। ऊपर माइनस, नीचे प्लस। मान जैसे ऐसे समझ ले, ये आप लोग पढ़े निर्देशांक ज्यामिति में 10 में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा और नीचे आएंगे तो माइनस होगा, और इधर जाएंगे तो प्लस होगा और इधर आएंगे तो माइनस होगा। ठीक वही काम क्या होता है, अवतल दर्पण में होता है। यहाँ पे ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है। ठीक, अब देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम क्या करता है, अब इसे समझ ले रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस तो आप लोग समझ जाएंगे, इधर माइनस, इधर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस। ठीक, नहीं आएगा तो ऐसे बना लेंगे। बता जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हमारी वस्तु इधर रखी जाती है, प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है, और वस्तु इधर, प्रतिबिंब भी इधर, और आकार भी इधर ही रहता है। इसका सब कुछ दाएं साइड रहता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग U, V और F। अब देखिए जब F मतलब प्रतिबिंब, ये हमारा U हो गया, ये हमारा V हो गया, ये F। अब देखिए F इधर है, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, ये U क्या है, वस्तु है,
ये भी माइनस होगा। अब देखिए भी क्या है, प्रतिबिंब है। अब देखिए माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। क्यों? क्योंकि इसी के अवतल दर्पण जो छठवां कंडीशन हम लोग बताए थे वो क्या था, आभासी था। आभासी था ना, तो आभासी जब प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा तो क्या है, प्लस है। इसीलिए क्या होता है, इसमें एक कंडीशन प्लस वाली होती है, माइनस और प्लस होता है अवतल दर्पण। यू क्या होता है, माइनस, वी प्लस माइनस, और एफ क्या होता है, माइनस। अब देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है। चलो ही कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये पी हो गया, एफ हो गया, ये वो करता है केंद्र हो गया। ठीक, इसमें क्या होता है, यू होता है, बी होता है और स्मॉल एफ होता है। ठीक, अब देखिए, यू वस्तु, वी प्रतिबिंब और एफ मुख्य फोकस। अरे फोकस ये वही हो। अब देखिए यू क्या है, वस्तु है, तो वस्तु किधर रखी है, इधर की इधर, दाएं साइड या बाएं साइड, वस्तु हमेशा किधर साइड रखी है, दाएं साइड, तो क्या होगा, माइनस में होगा। ये क्या होगा, माइनस में, और बाकी सब क्या होंगे, प्लस में होंगे। बीम बी और फोकस दूरी भी दोनों इधर इस साइड, मतलब बाएं साइड बन रहे हैं, बाएं साइड है ना ये, तो क्या होगा, बीम भी इधर ही बनेगा, आभासी सीधा बनता है, और फोकस दूरी भी इधर ही है, इसीलिए दोनों कंडीशन क्या होती है। बस उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु वो माइनस होती है, बाकी सब प्लस रहता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, सब तो माइनस रहते हैं, लेकिन भी जो है प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि छठवां कंडीशन क्या होता है, आभासी सीधा बन जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन।